बोला कि ये आपका फंडामेंटल है डेरिवेशन का, ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारे डेरिवेशन इसमें करेंगे और बहुत सारे बॉडीज हैं, बहुत सारे बॉडीज के अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन हैं और उनके एक ही बॉडी के अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए आपको अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, ठीक है। सो बट इफ यू अंडरस्टैंड दिस फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ डिराइविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट विल बी अ स्मूथ केक वॉक फॉर यू। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एनी बॉडी विल बी इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएल, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएल। okay, so let's move on people. Okay, for any plane body the moment of inertia about any axis that are perpendicular to the plane is equal to the sum of the moments of inertia about two perpendicular axes in the plane of the body which intersects the first axis in the plane. अभी देखो यहाँ पे समझो, इस चीज को ध्यान से देखो, ठीक है, ये एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है। अगर मैं इसको घुमा रहा हूं इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे घुमा रहा हूं, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पे कैलकुलेट होगा? अलोंग z एक्सिस। सो दिस विल बी iz। समझ में आ रहा है? ये अगर मैंने इसको z मान लिया है, इसको समझ लो मैंने x माना है और इसको समझ लो मैंने y माना है, ठीक है, क्लियर है? ओके, इफ आई हैपन टू, ये y एक्सिस है, अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस पे कैलकुलेट हो रहा है? y एक्सिस पे, तो इट इज iy। अगर हम इस पे घुमा रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे कैलकुलेट हो रहा है? z एक्सिस पे, तो दैट इज iz, ठीक है। और लेट्स से आपका x एक्सिस, तो y एक्सिस अगर ऐसा रहेगा तो x एक्सिस ऐसा रहेगा। अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो ये आपका x एक्सिस पे कैलकुलेट होगा, दैट इज ix। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। तुम कहां ऐसा कर रहे हो भाई साहब? अरे 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 अरे, पीछे चलेगा कि आगे चलेगा भाई? ठीक है, सो आपका ये वाला जो थ्योरम है वो कौन सा थ्योरम है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है भाई साहब। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस आपके सामने। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसीलिए इस थ्योरम का नाम भी है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मतलब आप अगर देखोगे, देखो अगर यहां पे हम, ये थ्योरम क्या बोल रहा है? आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो आई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई एक्स आई का स्क्वायर, सारे पार्टिकल्स जो हैं वो एक्स एक्सिस पे, उनका स्क्वायर। आई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका मास इंटू वाई आई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा भाई साहब आई जेड क्या हो जाएगा? आर। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, देखो आर्बिट्री हमने लिया है, लेट्स से ये वाला पॉइंट आपके एक्स आई पे है, ये वाला पॉइंट आपका वाई आई पे है ना? तो अगर मैं ऐसे सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करता जाऊं, व्हाट विल आई से? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस इज इक्वल टू एम आई इंटू वाई आई का स्क्वायर, समेशन ऑफ एम आई इंटू वाई आई का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर मैं सारे पॉइंट्स को एक्स एक्सिस में ऐसे जोड़ता जाऊं, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? समेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू एम, एम आर स्क्वायर का समेशन है। अभी अभी आपने देखा ना भाई साहब, इंटीग्रेशन हम क्या लिखते हैं? आर स्क्वायर डीएम, ठीक है, मतलब एम आर स्क्वायर का समेशन है, ठीक है। तो हर एक मास एम आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, हर एक मास एम आई इंटू वाई आई का स्क्वायर, और जेड एक्सिस में हर एक मास इंटू आई आपका एम जेड का एम आई इंटू वाई आई का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहां पे जेड एक्सिस पे, देखो ध्यान से देखो, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, तो ऑब्वियसली ये वाला जो फ्रंट आपका आ रहा है वो क्या है? जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस में आर की वैल्यू अगर हम लें तो वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा कि नहीं? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ भाई साहब, ठीक है। ये देखो आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, अगर समझ लो आपने भाई साहब कोई भी एक्स और वाई एक्सिस पे कोई भी लिया तो उसका तो प्लेनर फॉर्मेट किस में आ रहा है? जेड में आ रहा है। तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपका जेड एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? एम आई आर आई का स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो भाई साहब यहाँ पे आर आई का स्क्वायर क्या है? एक्स आई प्लस वाई आई का स्क्वायर, सिंपल बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो दोनों तरफ समेशन कर दो, दोनों तरफ एम आई एम आई एम आई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? आई एक्स इज इक्वल टू आई एक्स, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। मतलब क्या है बच्चा पार्टी? आप ऐसा लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस plus moment of inertia about z axis. Moment of inertia of a body about y axis will be equal to moment of inertia about x axis plus moment of inertia about z axis. Moment of inertia of a body about the z axis will be equal to moment of inertia about x axis plus moment of inertia about y axis. ये है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। समझ में आ रहा है? ये बहुत सीधा साधा सा थ्योरम है भाई साहब।
क्योंकि आपका ऑब्वियसली कोई भी डिस्टेंस आपका किसी भी एक्सिस पे इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से ये प्रूव होता है। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम सिंपल सा थ्योरम है, डेरिवेशन भी कोई बहुत खास नहीं है, लेकिन इसको याद रखना भी बहुत आसान है। ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r and mass m about an axis passing along the diameter of the disk। मतलब कैसा है भाई साहब, ये एक रिंग है, समझ लो ये रिंग है, गोला है। ठीक है, आप घुमा रहे हैं इसको ऐसे डायमीटर में, यू आर रोटेटिंग इट बाय दिस डायमीटर। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे भाई साहब? ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन डिस्क पासिंग टू द सेंटर ऑफ द मास। अगर मैं समझ लो z एक्सिस को सेंटर ऑफ द मास ले लिया मैंने, तो ऑब्वियसली x एक्सिस ऐसे होगा और y एक्सिस ऐसे होगा। समझ रहे भाई साहब? ठीक है, एक हो गया आपका भाई साहब y एक्सिस, एक हो गया भाई साहब आपका x एक्सिस, और ये वाला x y और z का स्प्लिट अप है ये। समझ में आ रहा है ये? ओके, नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज कि आप एक डायमीटर पे इसको घुमा रहे हैं, मतलब या तो x एक्सिस पे इसको घुमा रहे हैं या तो y एक्सिस पे घुमा रहे हैं, एनी वन ऑफ देम। ठीक है, z तो परपेंडिकुलर है भाई साहब, और हमको मालूम है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हाफ mr स्क्वायर सेंटर ऑफ मास पे। The moment of inertia of the given disk passing to the center of the mass and perpendicular to the of the disk, disk का भाई साहब होता है, ठीक है, हाफ mr स्क्वायर। इसका डेरिवेशन भी हम देखेंगे, we will look at its derivation। ठीक है, हम डिराइव कैसे करते हैं, we will see that, but for the time being understand कि किसी भी डिस्क को अगर आप उसके सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पे घुमा रहे हैं and this axis is perpendicular to the disk, then the moment of inertia will be how much? हाफ mr स्क्वायर। तो आप यहां पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, ये आपका आई जेड हो गया ना, आई जेड इज इक्वल टू हाफ एम आर का स्क्वायर। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी? क्लियर है? ओके, नाउ ऑब्वियसली आई जेड बाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड बाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। सो वी कैन से दैट हाफ एम आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अभी मुझे बताओ यहां पे आई एक्स और आई वाई क्या दोनों सेम होंगे? भाई देखो, डायमीटर पे ही घुमा रहे हो ना, सर्कल का डायमीटर तुम ऐसे नापो या ऐसे नापो, इज इट गोइंग टू बी द सेम? ठीक है, तुम इसको ऐसे घुमाओ या भाई साहब ऐसे, भाई डायमीटर ऐसे, ये एक एक्सिस पे ऐसे घुमा रहे हो या इस पे ऐसे घुमा रहे हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही होगा ना भाई साहब। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, तो आई एक्स और आई वाई दोनों भी सेम हो जाएंगे। कैन आई राइट दिस एज आई एक्स प्लस आई एक्स? कैन आई राइट दिस? ठीक है, ये हो गया आपका कितना भाई साहब, एम आर का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कितना, 2ix इज इक्वल टू हाफ एम आर का स्क्वायर। सो देयरफॉर आई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 एम आर का स्क्वायर। मतलब आप अगर आई एक्स या आई वाई की बात कर रहे हैं, दिस विल बी हाफ एम आर का स्क्वायर। सो वेन एवर यू आर रोटेटिंग अ डिस्क along its diameter, it's going to give you 1/4 mr का स्क्वायर। यहाँ पे सीधा हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया है, उससे हमारा वैल्यू आया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके ओके ओके, आर वी क्लियर? उठा देना उसको। ठीक है, ये हो गया आपका कितना, 1/4 mr का स्क्वायर। क्लियर है? ओके 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 ओके। सो अभी हम देखेंगे भाई साहब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमने देख लिया है। व्हाट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम स्टेट्स दैट आई एक्स की वैल्यू अपन लिख सकते हैं आई वाई प्लस आई जेड। आई वाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आई एक्स प्लस आई जेड। और फाइनली आई जेड की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आई एक्स प्लस आई वाई। दीज आर द वैल्यूज। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे आते हैं हम भाई साहब। ठीक है, ओके। सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो गया। नाउ वी आर कमिंग टू, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दिस इज द डेरिवेशन। ओके, नाउ वी कम टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी कोई बॉडी है, कैसा भी उल्टा सीधा बॉडी है, ठीक है, सर्कुलर है, शेप है, कुछ भी, वो हम बाद में देखेंगे। एक भाई साहब ऐसा बॉडी है, और इस बॉडी के हम यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। देखो, बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे, समझ लो ये बॉडी है और इसका सेंटर ऑफ मास ये, इस पे हम घुमा रहे हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, है ना। when we are rotating the body about an axis which is perpendicular to the plane of the body and passing through the center of mass, we will call it as ICOM, moment of inertia about center of mass। फिर से ध्यान से सुनिए, बॉडी है, बॉडी के प्लेन पे परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से एक्सिस जा रहा है, इसको अपन बोलेंगे
आई सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। अभी हमने समझो इस बॉडी को ऐसे घुमाना, ठीक है, जैसे मैं किसी चाबी को भाई साहब ऐसे घुमा रहा हूँ ना, चाबी को ऐसे घुमा रहे हैं भाई ऐसे, ठीक है, तो बॉडी के सेंटर ऑफ मास में नहीं हूं मैं यहाँ पे हूं, ठीक है, तो यहाँ पे भी बॉडी को मैं ऐसे घुमा रहे, ठीक है, सो व्हाट विल बी दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। यहाँ पे आपके गिवन क्या क्या है, बॉडी का मास आपको दिया हुआ है एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो यहाँ पे है इसको अपन बोल रहे हैं ICOM, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, इस मास का ऑब्वियसली मास कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, यहां पे, और इसका डिस्टेंस यहां से कितना है d, ठीक है, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन, ध्यान से देखो इस थ्योरम का नाम क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मतलब ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस क्या हो गया, पैरेलल, अगर ये वाला बॉडी पे परपेंडिकुलर है तो ये वाला भी बॉडी पे परपेंडिकुलर है, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, सो बिकॉज बोथ आर पैरेलल, सो दिस इज कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सो वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट the moment of inertia of the body about an axis which is again perpendicular to the plane of the body. It is at a distance of d from the center of mass and these two axes are parallel to each other. क्या ये समझ में आ रहा है, are we clear to this? Okay, so the moment of inertia of a body about an axis y dash y parallel to the axis passing through its center of mass and separated by a perpendicular distance d is given by, ये हो जाएगा आपका I is equal to I center of mass plus md का स्क्वायर, ये है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, मतलब यहां पे आई, ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दिस विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी का स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी का स्क्वायर, वेयर डी इज द डिस्टेंस ऑफ दैट एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है, ओके, the moment of inertia of the given uniform disk will be maximum about an axis perpendicular to the disk and passing through which point, एक डिस्क है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है और आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं A B C D, सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब में आप घुमा रहे हैं, इसमें एक बार 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 घुमा रहे हैं, कहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा हुआ, हाँ डी में, क्यों, बी बोला, बी क्यों बोला, बी, हाँ चलिए बी, क्यों, तो डी में आप देखो यहां पे क्या होगा आपका, ये वाले पॉइंट पे क्या, देखो डी में क्या होगा, आई सेंटर ऑफ मास, है ना, मतलब हो गया आपका हाफ एम आर का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, ओके, सी में क्या होगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ, जो ये रेडियस बन रहा है भाई साहब, एम डी का स्क्वायर, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम एम इंटू सी डी का स्क्वायर, है ना, सी डी जो भी लेंथ होगा, अभी हमने पढ़ा ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी का स्क्वायर, ओके, ए पे क्या होगा भाई साहब, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू ए डी का स्क्वायर, क्या ये समझ में आ रहा है, बी पे क्या हो जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम ए सॉरी डीबी का स्क्वायर, डीबी का स्क्वायर है कि नहीं, विच इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस, ऑब्वियसली डीबी, तो आपको ऑब्वियसली आपका बी पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, तो बी विल हैव द हाईएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे हाफ एम आर स्क्वायर को ही आप सबसे ऐड करते जा रहे हो, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दे देगा क्योंकि डी भी आपका मैक्सिमम है, तो आप यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगा रहे हो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी का स्क्वायर, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ऑफ ऑल दीज 4 पॉइंट्स दैट वी हैव the moment of inertia about B will be the maximum. Do we understand why? Okay. What is the moment of inertia of a uniform disk of radius r and mass m about an axis that is passing from the edge of the disk and is normal to the disk? तो edge of the disk में है और normal to the disk है, भाई सब सिंपल है, ठीक है, क्या करोगे आप, I is equal to I center of mass प्लस एम भाई साहब कितना, आर का स्क्वायर, एम डी का स्क्वायर होता है ना, ये आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, तो यहाँ पे आई विल बी इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम, यहाँ पे डी कितना है, आर, आर का स्क्वायर, आई सेंटर ऑफ मास कितना है यहाँ पे, हाफ एम आर का स्क्वायर फॉर अ डिस्क विच इज हैविंग द एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लस 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 आपका हो गया एम आर का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, 3/2 एम आर का स्क्वायर, तो आई की वैल्यू ये हो गई, दस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m अबाउट इट्स टैंजेंट। तो आपका भाई साहब यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ठीक है लिख लीजिए, हम यहाँ इसका डेरिवेशन देखेंगे। आई सेंटर ऑफ मास, अगर आपका स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर मतलब भरेला स्फीयर है, हॉलो स्फीयर नहीं है, हॉलो स्फीयर का अलग होगा, ठीक है। अगर हमारा सॉलिड स्फीयर होता है तो आई सेंटर, अगर एक स्फीयर को हमारा एकदम सेंटर से हम ऐसे घुमा रहे हैं उसको, तो इट्स इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाउ मच, आई सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू 2/5 एम आर का स्क्वायर। ये लिख लीजिए, आई सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू 2/5 एम आर का स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर है ये, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पे इसको घुमाने से आपका ये यहाँ पे है, अभी आप इस एक्सिस पे इसको घुमा रहे हो तो क्या हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी का स्क्वायर। तो आई सेंटर ऑफ मास कितना हो गया आपका 2/5 एम आर का स्क्वायर, यहाँ पे एम डी का स्क्वायर मतलब एम इंटू आर का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच 2/5 प्लस 1 एम आर का स्क्वायर। मेकिंग सेंस बच्चा बॉडी, सो दैट विल बी हाउ मच 5 + 2 7/5 एम आर का स्क्वायर, 7/5 एम आर का स्क्वायर, ये हो गया आई, ठीक है, 7/5 एम आर का स्क्वायर। So this is going to be 7/5 mr का स्क्वायर। थ्योरम बच्चा बाड़ी, ओके ओके ओके। Three identical spherical shells, each of mass m and radius r, are placed as shown in the figure. Consider an axis x dash that is touching the two shells and passing through the diameter of the third shell. तो ये दोनों शेल को टच करता हुआ इस डायमीटर से ये जा रहा है। What is the moment of inertia of the system consisting of these three spherical shells about the x axis? तो ऐसे घुमा रहे हैं भाई साहब इसको, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई साहब कितना आ जाएगा, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई साहब यहाँ पे, तो आपका देखो I1 एंड I2 एंड I3 बी द मोमेंट ऑफ थ्री। अभी देखो x एक्सिस पे I1 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और I3 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट्स से, ठीक है। तो I सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा भाई साहब, I सेंटर ऑफ मास इज 2/3 mr का स्क्वायर, I सेंटर ऑफ मास इज 2/3 mr का स्क्वायर, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर 3 अबाउट x एक्सिस, स्फीयर 3 का मतलब अगर आप किसी स्फीयर को ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, देखो ऐसे घुमा रहे हैं, आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं यहाँ, ठीक है, तो इसका कितना है भाई साहब आपका 2/3 mr स्क्वायर है। तो इसका कितना हो जाएगा, क्योंकि ये भाई साहब इससे गया रहा ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे ये, तो इसका आई कितना हो जाएगा 2/3 mr का स्क्वायर। सो दिस विल बी 2/3 mr का स्क्वायर, कौन से वाले का, इस वाले का, ठीक है। नाउ ऑन अप्लाइंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑन स्फीयर 1, स्फीयर 1 पे देखो ध्यान से, स्फीयर 1 पे यहाँ पे आपका सेंटर जा रहा है, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा बोलो, आई सेंटर ऑफ मास प्लस इसका कितना डिस्टेंस है, ये वाला का भाई साहब डिस्टेंस कितना है यहाँ से, एम आर का स्क्वायर मतलब एम डी का स्क्वायर, ठीक है। सो आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी का स्क्वायर, दैट इज 2/3 एम आर का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर, दैट गिव्स यू हाउ मच 5/3 एम आर का स्क्वायर। सेम थिंग विद 2 एज वेल, ठीक है, उसका भी भाई साहब उतना ही आएगा 5/3 एम आर का स्क्वायर। सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। I3 की वैल्यू कितनी आई है 2/3 mr का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका भाई साहब 5/3 प्लस 5/3 प्लस 2/3 mr का स्क्वायर, 5 + 5 10 12, 12/3 mr का स्क्वायर, तो दैट विल बी 4 mr का स्क्वायर। मेकिंग सेंस बच्चा बॉडी, आर वी क्लियर टू दिस वन? हाँ 2/5 ना, नहीं ये हॉलो स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का 2/5 है, ये हॉलो स्फीयर है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख लो, शेल है, शेल, ठीक है, शेल मतलब हॉलो स्फीयर है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर का अलग है 2/5, और मैं आपको चार्ट इसमें होगा क्या यार, चार्ट शायद, हाँ ये देखो, ये नोट बनाना पड़ेगा आपको। यूनिफॉर्म रॉड है, देखो यूनिफॉर्म रॉड को अगर आप इसमें घुमा रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना हो गया। ये इसको छोड़ दो, ये तो आपका भाई साहब रेडियस ऑफ गायरेशन है, वो बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, I/m है, √I/m है रेडियस ऑफ गायरेशन। ये आपका भाई साहब एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखो यूनिफॉर्म रिंग है, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्क है, रेक्टेंगुलर लैमिना है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है अगर इसको उसमें आप घुमा रहे हो, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, और ये देखो हॉलो स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का कितना है 2/5 mr स्क्वायर है, और हॉलो स्फीयर का है 2/3 mr स्क्वायर, तो इसीलिए आपका 2/3 mr स्क्वायर लिया है इसमें, ठीक है। वो हॉलो स्फीयर है, शेल जो बोल दिया तो उसका मतलब हॉलो स्फीयर हो गया वो, ठीक है, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स दैट यू हैव टू बेसिकली मेक अ नोट ऑफ
चाहे तो अभी फिलहाल ये नोट बना लीजिए क्योंकि आपके इसमें काम आएगा।